नमस्कार दोस्तों। मेरे सपनों के भारत में मैं राधेश्याम वाराणसी से। साथियों, भारत देश के हम नागरिक, हम अपना परिवार, समाज और देश को चलते हुए देखते हैं, चलाते हैं और आने वाले भविष्य में एक सपना रखते हैं कि हमारा देश कैसा होगा, हमारा घर कैसा होगा, हमारा समाज कैसा होगा। तो मेरे सपनों का भारत कि हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं। साथियों, मैं भारत को स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत के रूप में देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की जो सुविधा है वो पूरे देश के नागरिकों के लिए राजकीय हो, अनिवार्य हो, निःशुल्क हो। यह जन्म सिद्ध अधिकार हो कि हम भारत में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें। शिक्षित रहना इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षित व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई दास नहीं बना सकता। शिक्षित व्यक्ति ही देश के भविष्य को दिशा देने में अपनी भूमिका तय करता है, कुछ खोज करता है, समाज को नई दिशा देता है। तो साथियों, इसी विषय पर हम पूरे देशवासियों की राय लेंगे कि आपके सपनों का भारत क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ चुनाव होता है। चुनाव में भारत में करीब 7,500 राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता को, आम जनता को अपने वादों से प्रभावित करती हैं। लेकिन वो देश कैसा बनाना चाहते हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी, कानून व्यवस्था क्या होगी, यहाँ की दंड प्रक्रिया कैसे होगी, और ये भारत के नौजवानों को हम कैसे बेहतर बना पाएंगे। कभी भविष्य में भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस मेडल को हम कैसे वापस लाएंगे। आज के दौर में एक और चर्चा किया जाता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनने के लिए जो वास्तविक जरूरत है, जो उसके स्तंभ हैं, उसके 2 स्तंभ होंगे कि हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और शिक्षित रहें। तो स्वस्थ भारत और शिक्षित भारत के अभियान में आगे हम सभी लोगों की राय लेंगे। लेकिन मेरे विचार में यही है कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों राजकीय हो, निःशुल्क हो, सबके लिए अनिवार्य हो, जन्मसिद्ध अधिकार बने। हम जितना शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा के ही आधार पर हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को आगे की तरफ ले जाने में मदद कर सकते हैं। और स्वस्थ भारत हमको विश्व गुरु के पायदान में ले जाने का, विश्व गुरु के पद पर बैठाने का काम करेगा। वर्तमान हालात ऐसी है कि सामान्य नागरिकों को अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए, कोई बड़ी डिसीज हो जाए और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उसको अपनी ज़मीन, अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तब जाकर इलाज करा पाता है।
अगर एक सामान्य घर का लड़का अगर 12वीं के बाद किसी बड़ी एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो शायद उसके पास क्षमता नहीं होती, घर ज़मीन बेच करके कुछ व्यवस्था करता है या लोन ले करके किसी तरह की पढ़ाई करता है, और हजारों लोग जो व्यवस्था नहीं कर पाते वे वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों है और इसको कैसे आगे देश में लागू किया जा सकता है, यह भी एक विषय है। और मेरा मानना तो यही है कि देश की जो जीडीपी है, तो देश के हर विभाग से जो कलेक्शन होकर के पैसा जाता है वो जीडीपी में काउंट किया जाता है, दर्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर विभाग में जो वसूली होती है विभागों से, और कहीं उतनी ही बड़ी रकम है जो पिछले दरवाजों से सरकार के सहयोगियों के पास पहुंचती है, उनके जेब में, जो जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाता। अगर ये पूरे पैसे को ईमानदारी से सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए, जो पब्लिक से वसूला जाता है, तो हम समझते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा ही नहीं बल्कि और सारी सुविधाएं जनता को निःशुल्क दिया जा सकता है, जैसे बिजली की सुविधा, यातायात की सुविधा, इतनी सुविधाएं दिया जाता है। साथियों, देश के कानून व्यवस्था जो सबके लिए एक जैसा हो, उसमें भी कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं दिखाई देती। और इसके लिए क्या पहल किया जा सकता है, हम कितना कर सकते हैं, हम देश को अपने सपनों का भारत बनाने के लिए एक कदम चल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे और हम अपेक्षा करेंगे आपसे, भारतीय जनता से, कि अपने सपनों का भारत के लिए एक कदम जरूर चलें।